वक्त की बड़ी खबर, प्रियंका गांधी वाड्रा अब से थोड़ी देर बाद वायनाड सीट से पर्चा दाखिल करेंगी। राहुल गांधी के वायनाड सीट छोड़ने की वजह से वायनाड में उपचुनाव हो रहा है और प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस की ओर से मैदान में उतर चुकी हैं। अब से थोड़ी देर पहले प्रियंका ने वायनाड में रोड शो किया, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। भारी भीड़ और जनसमर्थन भी उनका दिख रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने पहली बार अपने लिए वोट मांगा है। ये पहला मौका है जो प्रियंका लोगों से ये कह रही हैं कि लोग उन्हें वोट दें। अब तक प्रियंका वाड्रा अपनी मां सोनिया गांधी और भाई राहुल के लिए वोट मांगती आ रही हैं। कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने के लिए वोटरों के बीच जाती थी, लेकिन ये पहली बार है जब प्रियंका खुद अपने लिए वोट मांग रही हैं। आज से 20 साल पहले प्रियंका के भाई राहुल गांधी चुनावी राजनीति में आए थे। साल 2004 में राहुल गांधी ने अपना पहला चुनाव लड़ा था और अपने भाई से करीब 20 साल बाद प्रियंका वाड्रा का चुनावी डेब्यू हो रहा है। प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। ये तस्वीरें अब से थोड़ी देर पहले की हैं, जहां दक्षिण में गांधी परिवार ऐसा नहीं है कि पहली बार शिरकत कर रहा है। इंदिरा गांधी के कार्यकाल से और उनके समय से भी सोनिया गांधी भी और साथ ही राहुल गांधी 2 बार। ऐसा नहीं है कि दक्षिण की ओर गांधी परिवार ने कभी रुख नहीं किया हो। और अब देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस उपचुनाव में शिरकत कर रही हैं। वायनाड से राहुल गांधी 4,31,000 से ज़्यादा वोटों से जीते थे। क्या प्रियंका गांधी वाड्रा इससे भी बड़े मार्जिन से जीत कर आएंगी? नव्या हरिदास बीजेपी की कैंडिडेट है। लेफ्ट की तरफ से जो कैंडिडेट हैं वो 2019 के चुनाव में सेकंड आए थे, राहुल गांधी के पीछे आए थे। कहा जा रहा है कि काफ़ी लाइट वेट्स उतारे गए हैं प्रियंका वाड्रा के खिलाफ और उनकी जीत लगभग पक्की है। थोड़ी देर पहले राहुल गांधी अपनी बहन के लिए वोट मांग रहे थे। वायनाड की जनता से अभी बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं। Describes my sister in 1 or 2 sentences. ഒന്നോ രണ്ടോ വാചകങ്ങളിൽ ഞാൻ എൻ്റെ സഹോദരിയെ വിശദമാക്കി തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ, സഹോദരിയെ പറ്റി വിവരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് മികച്ച വാചകങ്ങളായിരിക്കും, എങ്ങനെയായിരിക്കും ഞാൻ വിശദീകരിക്കാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു. And I remember when we were small, I used to watch my sister with her friends. ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പമായിരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് എൻ്റെ സഹോദരിയെ സഹോദരിയുടെ കൂട്ടുകാരോടുകൂടി ഞാൻ കാണുമായിരുന്നു. And I used to always tell her, Priyanka, you cannot go so far to look after your friends. ഞാനപ്പോൾ പ്രിയങ്കയോട് ചെറുപ്പത്തിൽ കൂട്ടുകാരുടെ ഒപ്പം കാണുമ്പോൾ പറയായിരുന്നു, പ്രിയങ്ക സ്വന്തം കൂട്ടുകാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, അവരുടെ കാര്യം നോക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്രയധികം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, ഇത്രയധികം പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു. If Priyanka had a friend, then Priyanka was willing to do anything to look after the interest of the friend. അതായത് ചെറുപ്പകാലത്തിൽ പ്രിയങ്കയ്ക്ക് ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ, സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നപ്പോ അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി, അവരുടെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ, അവർക്കൊപ്പം നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഏത് വരെ പോകാനും പ്രിയങ്കയ്ക്ക് പറ്റുമായിരുന്നു. And sometimes she would do something and the friends would not appreciate what she had done, and I would tell her, Priyanka, you do this. ചിലപ്പോ പ്രിയങ്ക ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും, क्योंकि केरल में संवाद चल रहा है तो इसलिए मलयालम में उसका ट्रांसलेशन हो रहा है और राहुल गांधी खुद अंग्रेजी में अपने विचार समक्ष रख रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर मुझे अपनी बहन के बारे में कुछ कहना होता तो मैं क्या कहता। और एक ही बात मुझे याद आता है कि अगर किसी को वो अपना मानती है, अपना मित्र, अपना दोस्त, अपना परिजन मानती है, तो उसके लिए वो सारी हदें पार कर देती है उसके हित में काम करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जनता को ये जताते हुए कि देखिए मेरे से ज़्यादा वायनाड के लिए काम मेरी बहन प्रियंका करेंगी। और प्रियंका ने अपने लिए पहली बार वोट मांगते हुए मतदाताओं से क्या कहा, ये आपको वो भी सुनाते हैं। I was saying that it has been 35 years since I have been campaigning for different elections. This is the first time that I am campaigning for your support for myself. 35 साल से मैं प्रचार कर रही हूं, 35 साल से मैं कैंपेन कर रही हूं, पर यह पहली बार है
जब मैं किसी जन मतदाताओं के सामने जाकर अपने लिए वोट मांग रही हूं, अपने लिए कैंपेन कर रही हूं, जरा हंसती हुई मुस्कुराती हुई प्रियंका गांधी वाड्रा वहां बात करती हुई, वहां कहती हुई वायनाड की जनता को, वहां लेफ्ट की तरफ से कटाक्ष आया है कि देखिए ये लोग सिर्फ वोट मांगते हैं, धोखा दे के चले जाते हैं। लेफ्ट ने अपनी कैंपेन को थोड़ा तीव्र करने की कोशिश की है। बीजेपी का भी यही कहना कि सिर्फ मुस्लिम वोट्स को एक तरफ कर मुसलमानों को डराकर, माइनॉरिटीज को डरा करके वोट बटोरने का काम इन्होंने किया है। वायनाड के लिए कुछ इन्होंने मेहनत नहीं की, कोई उन्होंने सपोर्ट नहीं दिया। देखिए जैसे ही जीत रायबरेली में मिली, वायनाड से पल्ला झाड़ लिया राहुल गांधी ने। इस तरह की बातें हो रही है, लेकिन जिस तरह की भीड़ वहां पहुंची है और जो मिजाज प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी का वहां दिख रहा है, और केरल में कांग्रेस का जो सपोर्ट उनको वहां दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये एक तरफा मुकाबला है और वायनाड का ये उपचुनाव प्रियंका वाड्रा आराम से जीत लेंगी और फिर भाई बहन दोनों फिर पार्लियामेंट में होंगे। वायनाड सीट पर मुकाबले में बीजेपी की नव्या हरिदास को मैदान में उतारा गया है। नव्या ने प्रियंका वाड्रा को चैलेंज देते हुए कहा, क्या कहा सुनिए। Election, we see that the opponent is Priyanka Gandhi. As far as we are concerned, Congress is going to be having a tough competition in Wayanad because this is a forced and compulsory election in Wayanad just because Rahul Gandhi has given up the seat in Wayanad to retain Raebareli. So he had given a bonding to the people of Wayanad that he will be with the people of Wayanad for the coming 5 years. But he have broken everything and trying to retain the seat in Raebareli. So the people of Wayanad is currently facing a problem. They just faced a problem.